बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं। जब मैंने उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ा, दिल खून के आंसू रोने लगा कि हमने अपने असलाफ के साथ क्या किया, हमने उन उलमा के साथ क्या किया जिन्होंने हमें इल्म जैसी दौलत से नवाजा। हमने उनकी कदर नहीं की। हाँ, आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे लोग इमाम बुखारी के नाम से याद करते हैं। नाम तो सुना होगा आपने, किताब का नाम भी सुना होगा, बड़े मशहूर और मारूफ है इमाम बुखारी। लेकिन कभी सोचा भी है कि इमाम बुखारी के साथ किया क्या गया था, इमाम बुखारी के साथ सलूक क्या हुआ था? कभी इस बारे में भी सोचा? ऐसा मुहद्दिस, ऐसा मुफक्कर, जिसने कुरान के बाद जिस किताब को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है वो है इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ। लेकिन उनकी कहानी बड़ी दिलावेज है। जो उनको तकलीफ़ें दी गई, जब उनकी हालात ज़िंदगी इंसान पढ़ता है तो दिल खून के आंसू रोता है। मैंने जब पढ़े हालात ज़िंदगी इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के, एक मरतबा तो सोच में पड़ गया कि हमने अपने सलाफ के साथ किया क्या है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, आप इससे वाकिफ़ होंगे। एक वाक़या आपके सामने रखूँगा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जब निशापुर की तरफ निकले, इस इरादे के साथ कि मैं जाकर वहाँ एक मदरसा तमीर करूँगा, वहाँ काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दूँगा। जब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा निशापुर पहुँचे तो 30,000 घोड़ों पर, लिखा है 30,000 घोड़ों पर लोगों ने इस्तकबाल किया था इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का। 30,000 घोड़े। फिर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वहाँ रहे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बीतता चला गया कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए। एक वो वक़्त था कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा उस निशापुर में पहुँचते हैं तो 30,000 के करीब घोड़ों पे लोग जो सवार थे, पैदल पे तो तादाद भी मालूम नहीं, जिन्होंने इस्तकबाल किया था इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का। अब वो वक़्त है कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के सामने पढ़ने वाला एक शागिर्द है जिसको लोग इमाम मुस्लिम के नाम से याद करते हैं, जिनकी मुस्लिम शरीफ है। इमाम बुखारी पर वो वक़्त आया कि इमाम बुखारी जिस निशापुर में दाखिल हुए थे बड़े शाहाना अंदाज में, आज रात के वक़्त उस निशापुर को छोड़कर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा निकल रही हैं। लोगों ने बड़े बड़े बहतान इमाम बुखारी पे लगाए थे। वहाँ से निकले, सोचा कि बुखारा वापस चला जाऊँ अपने शहर में, वहाँ जाकर दीन की तबलीग करता हूँ, अपने ही इलाके के अंदर जाकर इस्लाम का पैगाम पहुँचाता हूँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, वहाँ के गवर्नर ने कहा, ऐ इमाम बुखारी, आप मेरे घर में आकर मेरे बच्चों को तालीम दिया करें। इमाम बुखारी ने कहा, नहीं, मैं अपने इल्म की कदर करवाता हूँ, न कदरी नहीं कि जब मैं चल के आऊँगा तो मेरे इल्म की कदर नहीं की जाएगी। आज हम क्या करते हैं, हर घर दूसरे घर में पहुँच जाते हैं पढ़ाने के लिए। हमेशा हमेशा याद रखें, जो प्यासा होता है वो कुएं के पास आता है, ना कि कुआं चल के प्यासे के पास जाता है। अगर किसी को ज़रूरत है पढ़ने की तो वो चल के आपके पास आ जाएगा। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने वक़्त के गवर्नर को जवाब दे दिया कि मैं तेरे घर में आकर नहीं पढ़ाऊँगा। गवर्नर है तुम, लेकिन अपनी जगह, मैं नहीं आऊँगा। फिर उसने कहा, ठीक है, तेरे पास मेरे बच्चे आएंगे, लेकिन बाकी तलबा से हट कर मेरे बच्चों को टाइम देगा। इमाम बुखारी ने कहा, यह भी मुझसे नहीं हो सकता कि बाकी तलबा को के साथ कोई और रवैया रखूँ, तेरे बच्चों के साथ और रवैया, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये थे हमारे उलमा, वक़्त के हाकिमों के सामने डट जाया करते थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जब ये बात की, गवर्नर ने हुक्म दिया कि इसने मेरी तौहीन की है, लिहाजा इसे इस शहर से निकाल दिया जाए। इमाम बुखारी को बुखारा से भी निकाल दिया गया। मैं सोचता हूँ कि वो जो सामने बैठकर इमाम बुखारी के साथ पढ़ने वाले शागिर्द, वो कहाँ चले गए थे? जब मुश्किल वक़्त आता तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं मेरा भाई, कोई साथ देने वाला नहीं होता, सब छोड़ देते हैं। अब इमाम बुखारी को बुखारा से भी निकाल दिया गया। कहा, सोचा कि समरकंद जाता हूँ, वहाँ जाकर लोगों को तबलीग करूँगा, वहाँ जाकर दीन का पैगाम पहुँचाता हूँ, वहाँ के लोग कदर करेंगे मेरी। लेकिन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जब वहाँ समरकंद की तरफ जाने लगे तो ख़त आना शुरू हो गए कि इमाम बुखारी
آپ समरकंद ना आना, आप मुतनाज़ा शख्सियत हैं, आप यहाँ नहीं आएंगे, हम आपको समरकंद के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। जब इंसान हक बोलता है फिर मुखालिफ तो खड़े हो जाते हैं। अब इमाम बुखारी वक़्त का मुहद्दिस है, अब उसी बुखारी के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है, उसी इमाम बुखारी के लिए। अब इमाम बुखारी को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। ये सलूक किया हमने अपने असलाफ की। आज दौर में बात देख लें, वो निकम्मे नखट्टो जिनको इल्म का पता भी नहीं वो उलमा पर फतवे लगाते हैं, जो इल्म को जानते भी नहीं वही उलमा पर फतवे लगाते हैं। आपके हालात सामने, मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, समझ खुद जाना। किस पर फतवे लगाए गए? उस शख्सियत पर फतवे कुफर के लगाए गए जो हर वक्त इल्म में मगन रहता। लगाने वाले कौन थे? जो इल्म की आइन को भी नहीं जानते। वही इल्म के यतीम खाने जो थे सब उठे और एक ऐसे इमाम पर फतवे लगाने लग गए। आप समझ गए होंगे कि मैं किस इमाम की बात कर रहा हूँ। आज भी अगर हमारे मुल्क के अंदर इल्म के लिहाज से एक आदमी है तो वो वही शख्सियत है जिस पर कुफर के फतवे लगाए गए हैं। हमेशा हर दौर में हमने यही सलूक किया है और हमारा तौर तरीका यही रहा है। जो इल्म वाला था हमने उसकी कदर नहीं की। हाँ, मरने के बाद आज इमाम बुखारी की कब्रों पे जाकर रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। इमाम बुखारी की कब्र पे जब जिंदा थे किसी ने कदर नहीं की। इमाम आप भी हम यही सलूक कर रहे हैं। आप जिंदा हैं तो कदर नहीं करें, जब मर गए तो हम इनकी कब्रों पे जाकर कहेंगे ओ अफसोस आप हमारे हाथों से चले गए। मैं कहता हूँ इंसान की कदर करनी है तो दुनिया में रहकर करनी, जब हाथ से चला जाए उस वक़्त कदर करने की ज़रूरत नहीं है। आज दुनिया के अंदर रह के इंसान की कदर करना सीखे। इमाम बुखारी को जब ये ख़त मिला, अब इमाम बुखारी समरकंद के जब जा रहे थे तो वहाँ करीब एक गांव थी जहाँ आपकी मामी जान रहती थी। आप वहाँ रहना शुरू कर दिया, वहीं आपका इंतकाल हो गया। आपने रब से दुआ की, मालिक अब ये दुनिया मेरे लिए तंग हो चुकी है। 60 या 62 साल की उम्र में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ था। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं एक रात ख्वाब देखा कि इमाम बुखारी के इस्तकबाल के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाए हुए हैं अपने सहाबा के साथ। मैंने पूछा या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया बुखारी को लेने के लिए आया हूँ, अपने आशिक को लेने के लिए आया हूँ। जब कहते हैं वो बुज़ुर्ग कि जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि इमाम बुखारी का विसाल हो गया है। मैंने पूछा किस वक़्त? कहने लगे रात किस वक़्त हुआ? कहते हैं वो बुज़ुर्ग कि वही वक़्त था जिस वक़्त मुझे ख्वाब आया था, ये वही वक़्त था जिस वक़्त इमाम बुखारी का विसाल हो गया। इल्म वालों की दुनिया के अंदर कदर करें। मरने के बाद आज कब्रों को पूजा जा रहा है, कब्रों पे जाके कि इमाम बुखारी का नाम लिया जा रहा है। भाई दुनिया के अंदर रह कर इमाम बुखारी की कदर करते तो लोग बड़ा इल्म हासिल कर सकते थे। आज कितनी मुस्तनद किताबें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की मौजूद हैं, कितना अहदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है हमारे पास, लेकिन हमने उस आदमी की कदर नहीं की थी। आज भी हमारे पास जो लोग हैं हम उनकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन वो वक़्त अब अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी भी थे, हमने उनकी कदर नहीं की, वो दुनिया से चले गए। अब बड़े लोग कहते हैं कि देखो बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे। अब भी हमारे पास ऐसे आलम मौजूद हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ उनकी तरफ, उनकी कदर नहीं कर रहे। जब चले गए तो इल्म की दुनिया से अहले सुन्नत यतीम हो जाएगी, ये याद रखना। पीछे तो हमारे पास पता है क्या हमारे पास मौजूद है, वो आप सब जानते हैं। उस आदमी के जाने के बाद हम यतीम हो जाएंगे। तो देखें मुश्किल वक़्त में कोई काम नहीं आता। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा पे जब मुश्किल वक़्त आया था तो सब साथ छोड़ गए, वो शागिर्द भी साथ छोड़ गए। इसलिए कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें, अपने ही सहारे जिए। किसी के सहारे जीने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि दो कश्तियों के अंदर पाँव न रखो, एक कश्ती के अंदर पाँव रख कर चलना सीखो और अपने ही ज़ोर बाजू पे चलना सीखो। अगर किसी का सहारा लेकर चलोगे तो डूब जाओगे। मेरे भाई ज़हन इस तरह रखें, अपने आप को इस तरह बनाएं कि मैंने आने वाली तमाम मुश्किलात का ख़ुद ही डट कर मुकाबला करना है और हमेशा दीन की खिदमत करनी है। अपने मौक़िफ़ वक़्त के हुक्मरानों के सामने में झुकने वाला नहीं, हमेशा हमेशा दीन इस्लाम की खिदमत करनी है और इसी पर मरना है और इसी में कामयाबी है दुनिया। अगर हमारी बातें अच्छी लगे हमारे चैनल का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह सोने